हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि आप जितने बुद्धिमान हो उतने ही सफल बनोगे। आपके स्कूल और कॉलेज में तो यही होता है ना। लोगों को लगता है वही सक्सेसफुल होगा, पर क्या ये सच है? क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% जरूरी है? ठीक यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लीवी स्टरमन के मन में भी आया था और तब उन्होंने ठान लिया था, अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा कर ही रहूंगा। उन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ये अजीब अध्ययन करीब 40 साल तक चला और ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन यानी स्टडी है। और ये 40 साल का हिसाब किताब आपको बस ये छोटी सी वीडियो में मिल रही है। उन्होंने अमेरिका के सभी कॉलेजेस और स्कूल से सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। खोज के अंत में लगभग 2.5 लाख बच्चे अमेरिका से निकले, पर इतने सारे बच्चों पर अध्ययन करना संभव नहीं था और ये स्कूल ने भेजा था। तो टर्मन सिर्फ स्कूल की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे और ये सभी को नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उन सारे 2.5 लाख बच्चों का IQ टेस्ट लिया। टर्मन ने कहा था जिन जिन बच्चों का IQ लेवल 140 या उससे ऊपर आएगी उन्हीं स्टूडेंट्स को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज यानी सामान्य IQ वो होती है 90 से 109 के बीच में। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की IQ 90 से 109 के बीच में होती है, जिसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जिनकी IQ 140 से ज़्यादा होती है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और जिनकी IQ 160 से ऊपर होती है वो जीनियस होते हैं। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ 160 मानी जाती है। तो उन्होंने उन 2.5 लाख बच्चों में उन बच्चों को घर भेज दिया जिनकी IQ 140 से नीचे थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2.5 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट ही बचे। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट पूरे अमेरिका के सबसे ज़्यादा बुद्धि वाले बच्चे थे, और इनकी IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन से 20 पॉइंट कम थी। इन 1528 बच्चों को चुन लिया गया। दशकों तक इन स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया गया और सबको वही देखने मिला जो ये सोचे थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाते थे, हर कंपटीशन में जीतते थे। मतलब अपनी पढ़ाई वाली एकेडमिक लाइफ में तो ये राजा थे। पर बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था वो ये है कि क्या ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। पर ये स्कूल की लाइफ की सफलता को देखकर टर्मन को ऐसा लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपनी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। उन्होंने कहा वो स्टूडेंट्स है जो अमेरिका का भविष्य है, और यही बच्चे सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में। पर तभी क्या हुआ, टर्मन की सोच और उनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत अलग निकली। उन 1528 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी के जीनियस स्टूडेंट्स सिंपल जॉब करते रहे और जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री के बाद भी वो ना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाए और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इनफैक्ट 2 लड़के जिनकी IQ 100 से भी कम थी, एवरेज के आसपास थी, उनको निकाल दिया गया था। उन लोगों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता, और वो भी फिजिक्स में। फिर लगभग 40 साल बाद लिविंग टर्मन ने यह कहा, हमें यह पता चला कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज़ होती है और जिंदगी में सफल होना दूसरी चीज़। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे। हाँ, ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि वो आपसे ऊपर है। पर कब तक? स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। लोगों ने माइंडसेट का ऐसा वायरस फैला रखा है ना, जिससे समाज को ये लगता है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वही ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची है। अपने आप को इस बात से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप दूसरे से कम स्मार्ट हो तो इसका मतलब आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपकी टैलेंट जिंदगी की कोई और फील्ड में हो, कौन जानता है, किसे पता है। यह भी हो सकता है कि आप आगे जाके करोड़पति बन जाओ। इस समाज में मार्क्स और बुद्धि को ओवररेट कर दिया है।
मतलब जितना इन्हें भाव मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा भाव इन चीजों को मिलता है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? और ये फैक्ट शायद आपको पता ना हो, पर दुनिया की ऐसी कंपनीज जिसमें अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए, जो है गूगल और फेसबुक, ये लोगों को डिग्री के बेस पर नौकरी नहीं देती। ये उनकी अलग तरीके की टेस्ट लेती है जिसमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखती है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आप किसी चीज को अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हो। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से ज्ञान अपने दिमाग में भरे जा रहा है अपने फायदे के लिए, उसका क्या फायदा अगर वो उस ज्ञान को किसी और को ना दे पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कोई चीज मुझे आती है और वो मैं आपको समझा ना पाऊँ तो क्या फायदा मेरे इस दुनिया में होने का। अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपके पास मोटिवेशन है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो गूगल आपको हायर कर लेगी। हाँ, गूगल और फेसबुक डिग्री वालों को भी नौकरी देती है, पर बिना डिग्री वालों को ज्यादा देती है, क्योंकि गूगल को ये पता है कि कॉलेज के ये कैरेक्टर्स जैसे A+, B, C, D मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो आपके अंदर की टैलेंट। सबके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जन्म से ही है। उस चीज को आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता। उस चीज को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीजों को ट्राई करने की सोचते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढते हैं। अगर अलग सोच होगी तो आप ऊपर उठोगे। ये मतलब नहीं डिग्री मत लो, मार्क्स मत लाओ, अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उसके आगे क्या है उसे भी तो देखो। जिंदगी में मार्क्स से भी ज्यादा बाकी चीजें मैटर करती है। आप लोग ज्यादातर मार्क्स को ही सब बना देते हो, पर बाकी चीजें जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीजों को आप छोड़ देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्क्स तो सीमित दायरे में काम आएगी, पर बाकी चीजें पूरी जिंदगी काम आएगी। जापान, जिसे दुनिया में सबसे डेवलप देशों में माना जाता है, वहाँ के लोग अपनी बुद्धि और अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो ये देश बाकी देशों से इतना अलग क्यों है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इसका मुख्य कारण है। जापान में जब तक कोई बच्चा 4th क्लास तक नहीं आता तब तक उन्हें किसी एग्जाम का सामना नहीं करना पड़ता। तब तक उन्हें जीवन की बेसिक चीजों के बारे में बताया जाता है। बचपन से ही उन्हें वो सब चीजें सिखाई जाती है जो आप अभी सीखना चाहते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।